नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉक नॉक केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का वन ऑफ द फेमस टॉपिक जिसका नाम है वाटर ट्रीटमेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर आने वाले सिलेबस के बारे में अपन जान लेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें बदली है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी मोमेंट, लेट्स कैच द टॉपिक। नॉक नॉक It's chemistry. ओके। सो जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले अपन सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। तो सिलेबस में क्या है? सबसे पहली चीज़ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो जब भी अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में जानना है। ठीक है, हार्ड वाटर किसको बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर किसको बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन या फिर दोनों में का क्या फ़र्क है वो अपन देखने वाले हैं। उसके बाद हार्ड वाटर का क्या डिसएडवांटेज रहता है, मतलब अगर हार्ड वाटर अगर अपन यूज़ करेंगे डोमेस्टिक में या फिर इंडस्ट्री में तो हार्ड वाटर का क्या डिसएडवांटेज रहेगा, तो वो चीज़ें अपन देखने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि जो हार्ड वाटर यहाँ पे आया है, मतलब जो हार्ड वाटर अपन यूज़ करेंगे, बट हार्ड वाटर अपन डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस करके अपन उस वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे आ जाता है फिर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी को सॉफ्ट करेंगे। ठीक है, उसकी जो हार्डनेस है उस हार्डनेस को अपन हटाएंगे। बट हटाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? यहाँ पे टेक्निक यूज़ करेंगे अपन आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब यहाँ पे काफी कुछ चीजें नहीं आई है। लास्ट टाइम जब अपन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे वन ऑफ द फेमस एक मेथड थी जिसका नाम था जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक था। मतलब अगर अपन ने 2017-18 के आगे के अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लोगे तो वहां पे जियोलाइट प्रोसेस काफी बार पूछी गई थी। बट जैसे कि 2025 का जो सिलेबस आया है अभी अपडेटेड सिलेबस, तो उसमें जियोलाइट प्रोसेस नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का 2025 का जो सिलेबस है वो अलग है। ठीक है, 2025 से पहले जो सिलेबस था 2024-2023 का, तो उसके अंदर जियोलाइट आपको देखने को मिलेगा। बट ये जो अपडेटेड सिलेबस है इसके अंदर जियोलाइट प्रोसेस है ही नहीं भाई। ठीक है, तो जियोलाइट प्रोसेस एक तो यहाँ से हट गई। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हटी है भाई? यहाँ पे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के साथ एक और प्रोसेस आती थी जिसका नाम था कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस उन्होंने रखी है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को उन्होंने यहाँ से उड़ा दिया है। चलो ठीक है, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज यहाँ पे इस टाइम नहीं है। ठीक है, दिस इज द न्यू, ये न्यू टॉपिक इस बार ऐड हुआ है। ठीक है, और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में तो अपन ने 11-12 में भी पढ़ा था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हार्डनेस एंड इट्स डिटर्मिनेशन बाय ईडीटीए, ये चीजें पुरानी है। ठीक है, हार्डनेस और डिटर्मिनेशन बाय ईडीटीए, मतलब ईडीटीए के ऊपर एक प्रैक्टिकल रहता है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पहला प्रैक्टिकल रहता है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय यूजिंग ईडीटीए मेथड। ठीक है, ईडीटीए मेथड का इस्तेमाल करके अपन पानी के अंदर कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, दोनों चीजें अपन ईडीटीए से निकाल सकते हैं भाई। चलो आगे देखते हैं भाई। आगे क्या है? डिजोल्व ऑक्सीजन एंड डिटर्मिनेशन बाय व्रिंकलर्स मेथड। अब ये जो मेथड है भाई, ये रिंकलर्स मेथड इस्तेमाल करती है। मतलब रिंकलर्स मेथड कहाँ पे यूज होती है? रिंकलर्स मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन इन द गिवन वाटर सैंपल। मतलब पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन निकालने के लिए व्रिंकलर्स मेथड का इस्तेमाल होता है और हार्डनेस निकालने के लिए ईडीटीए मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं बट दोनों का पर्पज अलग है भाई। ठीक है, याद रखो, EDTA is used to determination of hardness. Other hand, Wrinkler's method is used for the determination of dissolved oxygen. ठीक है, पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डिजोल्व ऑक्सीजन जिसको अपन बोलते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए रिंकलर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि इस बार मतलब सिलेबस ही नहीं बदला, आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है। ठीक है, आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुका है। इस साल से आपको MCQ आना चालू हो गए। इन शॉर्ट एक बैच तो हो चुकी है, मतलब एक सेमेस्टर तो हो चुका है, समर 2025 का एक सेमेस्टर तो हो चुका है। उसके अंदर उन्होंने MCQ पूछा था। MCQ क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि व्रिंकलर्स मेथड के अंदर कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहां पे उन्होंने एक MCQ पूछा था। चलो ठीक है, EDTA के अंदर भी इंडिकेटर यूज होता है, उसका नाम क्या है भाई? EDTA के अंदर जो इंडिकेटर यूज होता है उसका नाम रहता है EBT। ठीक है, EBT, इरिकोम ब्लैक टी। इसके बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं भाई, क्योंकि ये मेथड आगे आएंगे आपको। चलो उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हार्डनेस। अब ये जो चीजें, ये चीजें पहले भी थी। ठीक है, बट इन चीजों को ज्यादा भाव नहीं था। ठीक है, न्यूमेरिकल पहले भी थे, अभी भी है, बट न्यूमेरिकल को ज्यादा भाव नहीं देते थे लोग। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में काफी कुछ चीजें आती है भाई, कैलकुलेशन आता है, और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो पेपर रहता है उस पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ज्यादा तो आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आपने 2017 से लेके पहले वाला क्वेश्चन पेपर लिया, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक
तो आपको वहां पे एक भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हार्डनेस के ऊपर न्यूमेरिकल दिए है, वो अपन एक बार मोटा मोटा देख लेंगे। न्यूमेरिकल के ऊपर अपन सेपरेट वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेंगे, मतलब सेपरेट वीडियो में न्यूमेरिकल को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते भाई, यूनिवर्सिटी। चलो आगे देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेस, मतलब ये जो ऊपर वाली चीजें जो देखी अपन ने, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, आयन एक्सचेंज, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, तो ये इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री। बट मान लो घर के अंदर अगर हार्ड वाटर अगर अपन इस्तेमाल करते हैं तो उसको अपन सॉफ्ट करके यूज करेंगे। ठीक है, तो घर के अंदर मतलब डोमेस्टिक पर्पजेस में अपन वाटर को सॉफ्ट कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो चीज देखने वाले हैं। उसके बाद कौन कौन से मेथड है भाई यहाँ पे, अरिएशन, सेडिमेंटेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो ये वाली जो चीजें आपको दिख रही है ब्लू लाइन में, तो ये पूरी की पूरी नई चीज है, ये पिछले टाइम सिलेबस में बिल्कुल नहीं थी। तो कुल मिला के ये वाली नई चीज ऐड हुई है, ये वाली नई चीज ऐड हुई है, और काफी पुरानी चीजों को हटा दिया है। मतलब एक मोटा मोटा मैं अगर देखूँ तो आपका सिलेबस कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है भाई। ठीक है, पिछली बार के कंपेयर में अगर मैं सिलेबस देखूँ तो ये सिलेबस कम है। ओके, सो अब तक अपन ने क्या किया, अब तक अपन ने बस सिलेबस ही डिस्कस किया। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आई है, कौन कौन सी चीजें हट गई है, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होंगे तो नोट्स मेक श्योर कि नोट्स वो अपडेटेड हो, क्योंकि लास्ट ईयर के जो नोट्स है उनके अंदर जो सिलेबस है वही उन्होंने डाला है, बट इस साल के जो नोट्स आए हैं उसके अंदर ये सिलेबस चेंज करके दिया उन्होंने। ठीक है, मतलब जो चीजें हटी है वो चीजें उन्होंने नोट्स के अंदर ली ही नहीं भाई। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो यहाँ तक तो सिलेबस समझ में आ गया। अब आते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब यहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले वाटर इज एसेंशियल सोर्स फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। ये चीजें आपको पता ही, इसके बारे में मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि जो वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, वी नो दैट। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका अगर मास रेशियो देखे तो भाई आता है 1:8। सर 1:8 रेशियो कैसे आया, एमसीक्यू के लिए याद रख लो भाई, मास रेशियो ऑफ वाटर इज 1:8। 1:8 कैसे आया बताता हूं। हाइड्रोजन का मास रहता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए मास आया 2। दूसरी चीज यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का मास रहता है भाई 16, एटॉमिक नंबर रहता है 18। इसका अगर मैं रेशियो ले लूँ 2 1 2 2 8 16, मतलब 1:8 इसका मास रेशियो आया। ओके, तो दिस इज दी मास रेशियो ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। चलो सर यहाँ तक तो क्लियर है। दूसरी चीज क्या कि वाटर जो है भाई, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 71% जो पार्ट है अर्थ का वो किसने कवर किया है, वो वाटर ने कवर किया है। ओके, दूसरी चीज, आउट ऑफ दैट 71% अगर मैं एक देखूं तो 97% जो पार्ट है वाटर का, मतलब 97% जो वाटर है वो समंदर के अंदर प्रेजेंट है भाई। ठीक है, मतलब उसका जो फॉर्म है वो समंदर में प्रेजेंट है, मतलब मैक्सिमम जो पानी है वो समंदर में है। ठीक है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर बहुत कम है। चलो ये चीजें तो हो गई। अब आता है केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वर्ड आ गया एनालिसिस, व्हाट डज इट मीन, एनालिसिस का मतलब क्या है। एनालिसिस का मीनिंग रहता है भाई, एनालिसिस कि किसी चीज को डिटेल में स्टडी करना। ठीक है, उसको अपन एनालिसिस का नाम देंगे। बट यहाँ पे अपन किसका एनालिसिस करेंगे, वाटर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वाटर की केमिकल स्टडी करेंगे कि वाटर के अंदर हार्डनेस कैसी रहती है। ठीक है, हार्डनेस किन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये चीजें अपन केमिकल एनालिसिस में देखने वाले। चलो भाई आगे चलते। इट इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, मतलब जो हार्डनेस रहेगी उनको यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है इम्प्योरिटी। ठीक है, जो हार्डनेस रहेंगी उनको उन्होंने नाम दिया है इम्प्योरिटीज। आगे जाके अपन देखने वाले भाई हार्डनेस का टाइप कौन कौन से रहते हैं। अब जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर विद द हायर कॉन्सेंट्रेशन जनरली कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, याद रखो, कार्बोनेट्स यानी CO3। ओके, कार्बोनेट्स मतलब जो इम्प्योरिटी पानी के अंदर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है ड्यू टू द कार्बोनेट्स। ठीक है, बट कार्बोनेट्स किसके कार्बोनेट्स, मेटल के कार्बोनेट्स। सर मेटल के कार्बोनेट तो कौन से मेटल, तो भाई यहाँ पे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अगर मान लो मुझे यहाँ पे किसी ने पोटेशियम दे दिया तो ये हुआ पोटेशियम कार्बोनेट, किसी ने कैल्शियम दे दिया तो ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, किसी ने मैग्नीशियम दे दिया तो ये हुआ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मतलब पानी के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती है, इनको अपन इम्प्योरिटीज बोलेंगे। आसान भाषा में इसको अपन हार्डनेस बोलेंगे। ठीक है, हार्डनेस बोलेंगे। चलो अगर अब यहाँ पे 2 चीजें आएंगी भाई, जो हार्डनेस रहती है, जो पानी के अंदर हार्डनेस रहती है वो हार्डनेस 2 टाइप की रहती है। ठीक है, याद रखो, हार्डनेस मेनली 2 टाइप की ही रहती है,
तीसरा टाइप भी रहता है जिसको अपन टोटल हार्डनेस बोलेंगे, बट यहाँ पे पढ़ने के लिए अपन 2 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हार्डनेस के 3 टाइप होते हैं। एक होती है टेम्पररी, ठीक है, शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, ओके। दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। और तीसरी जो हार्डनेस होती है उसको बोलते हैं टोटल हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जिसको बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस किन की वजह से होती है? अगर पानी के अंदर कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट होंगे, ठीक है, कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे अपन टेम्परेरी हार्डनेस। जैसे कि मेटल बाइकार्बोनेट यानी कि ये चीज है, ठीक है, कार्बोनेट बोले तो ये चीज है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है। तो ये अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या फिर दूसरे कोई चीजें जिसके साथ मेटल आता है, या फिर बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगर ये चीजें पानी के अंदर आती है तो इनको अपन बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। क्लियर है? अब सर व्हाट डज इट मीन बाय परमानेंट हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस किसको बोलेंगे? परमानेंट हार्डनेस यानी कि वो हार्डनेस, मतलब परमानेंट हार्डनेस वाज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल, ठीक है। हेवी मेटल, अगर पानी के अंदर हेवी मेटल प्रेजेंट है, जैसे कि क्लोराइड हुआ, फॉस्फेट हुआ, ये हेलोजन से हेवी मेटल्स यानी कि कौन कौन से? सोडियम, ठीक है, कैल्शियम। बट ये जो मेटल, सिर्फ मेटल के आयंस, सर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो कैल्शियम मेटल आता है, मैग्नीशियम मेटल आता है, बट ये जो मेटल है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ आते हैं, ठीक है। बट पानी के अंदर अगर सेपरेट मेटल आयन प्रेजेंट है तो उसको अपन हार्ड वाटर बोलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर पानी के अंदर आता है क्लोराइड, फॉस्फेट, ठीक है, PO3, सल्फेट, SO4, ठीक है, अगर ये पानी के अंदर आते हैं भाई तो ये हुआ परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है? ओके। केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब केमिकल एनालिसिस जब भी पढ़ेंगे अपन तो उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर आएंगे? सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर आएगा, ठीक है, दूसरा क्लोराइड कंटेन इन वाटर आएगा, और तीसरा अल्कलिनिटी, ठीक है। मतलब जब भी अपन केमिकल एनालिसिस करेंगे तो ये चीजें अपन मेनली स्टडी करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आता है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर किसको बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर किसको बोलेंगे, ये अपन देखने वाले इस स्लाइड में। ओके, देखो, नेचुरली वाटर में बी क्लासिफाइड एज ए सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर, सी वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। अगर नेचुरली अपन देखेंगे तो पानी के 2 सोर्सेज होते हैं, ठीक है, पानी जहां पे प्रेजेंट होता है। एक तो पानी आपका सरफेस वाटर पे होगा, सरफेस वाटर यानी कि क्या, वो समंदर में होगा, रिवर में होगा, लेक में होगा, मतलब तालाब जिसको बोलते, तो वो हुआ सरफेस वाटर। मतलब पानी जमीन के मतलब जमीन के सरफेस पे पानी कहाँ कहाँ मिलता है उसको बोलेंगे अपन सरफेस वाटर। दूसरी चीज अंडरग्राउंड वाटर, मतलब क्या, अंडरग्राउंड, ठीक है, जैसे कि ट्यूबवेल हुआ, बोरवेल हुआ, या फिर कुआं हुआ, ठीक है, कुआं, ट्यूबवेल, बोरवेल, तो ये क्या हुआ, अंडरग्राउंड सोर्सेज हुआ। रेन वाटर, इनके अलावा कौन सा सोर्स है भाई, रेन वाटर है। ओके, चलो अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। हार्ड वाटर किसको बोलेंगे और सॉफ्ट वाटर किसको बोलेंगे, डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। व्हाट डज इट मीन हार्ड वाटर, व्हाट डज इट मीन सॉफ्ट वाटर, और हार्डनेस किन की वजह से होती है बताओ, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन मैंने यहाँ सेकेंड लाइन में दी है। सॉफ्ट वाटर यानी कि क्या, कि इट फॉर्म्स ए लेदर विथ अ सोप। लेदर का मीनिंग रहता है भाई झाग, ठीक है, मराठी में बोले तो फेस, ठीक है। इट फॉर्म अ लेदर विथ सोप, मतलब मान लो अगर आपने पानी लिया, ठीक है, अपन ने क्या किया, पानी लिया, पानी हाथ को लगा लिया, और मैंने सोप ले ली, ठीक है। सोप लेने के बाद मैंने सोप जो है वो हाथ पे लगा लिया, उसके बाद मैंने हाथ के ऊपर पानी डाला। अब जैसे मैं हाथ धोऊंगा तो झाग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर झाग प्रोड्यूस हो गया तो मैं जो पानी यूज कर रहा हूँ वो पानी सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। मान लो अगर मैं पानी यूज कर रहा हूँ भाई और झागे नहीं हुआ, ठीक है, झाग हो रहा ही नहीं, मतलब मैंने कितनी भी सोप यूज कर लूँ, कितना भी पानी में डाल लूँ, बट वो मतलब झाग बन नहीं पा रहा है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ लेदर, तो उस पानी को अपन हार्ड वाटर बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन, इससे आसान डेफिनेशन तो मुझे नहीं लगता कोई होगी, ठीक है। क्या डेफिनेशन बोली मैंने, व्हाट इज द सॉफ्ट वाटर, द वाटर विच फॉर्म अ लेदर विथ सोप, ठीक है, द वाटर विच फॉर्म लेदर विथ सोप इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। और हार्ड वाटर को क्या बोलेंगे, द वाटर विच डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप। यहाँ पे डेफिनेशन देखो, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म द लेदर विद द सोप इजिली, इट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस विद सोप। सर प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या है, प्रेसिपिटेट का मीनिंग है वो चीज जो पानी के अंदर या फिर उस सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्युबल रहती है। इनसोल्युबल का मीनिंग ये
कि वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होती भाई, ठीक है। अगर कोई चीज़ तुम लिक्विड के अंदर डालोगे तो वो मतलब दो लिक्विड अगर एक साथ मिक्स करोगे तो वहां पे एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा जो कि एक प्रेसिपिटेट कहलाएगा, ठीक है। चलो अब सर ये ऐसा क्यों होता है, सॉफ्ट वाटर ऐसा क्यों होता है, मतलब जहाँ क्यों नहीं बना पाता। देखो यहाँ पे मैंने चीज बताई है, वाटर विच कंटेन अ सोल्यूबल सॉरी वाटर विच कंटेन अ सोल्यूबल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे मैंने बोला था हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, हेवी मेटल आयन। अब कैल्शियम मैग्नीशियम हेवी मेटल आयन है, बट वो अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको अपन हार्ड वाटर बोलेंगे, ठीक है। ये भी हार्डनेस है। दूसरी चीज, सॉफ्ट वाटर के अंदर ये चीज रहेगी क्या, नहीं रहेगी सर। देखो इट डज नॉट कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है भाई, समझ में आई चीज, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा। आज की वीडियो में सबसे पहले अपन ने वाटर का वाटर मतलब इस चैप्टर का हेडिंग देखी, उसके बाद अपन ने सिलेबस देखा, ठीक है। सिलेबस के बाद अपन ने देखा कि केमिकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो अपन ने देखा। उसके बाद हार्डनेस के टाइप देखे। हार्डनेस के कितने टाइप होता है भाई, दो टाइप होता है, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस किन की वजह से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सर परमानेंट हार्डनेस किन की वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि टेम्परेरी हार्डनेस अगर प्रेजेंट है तो टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के लिए कौन सी मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो आगे मैं बताने वाला था, बट एक बार आपको बता दूं, सिलेबस डिस्कस कर लिया है तो टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने के लिए अपन पानी को सिंपली बॉईल करेंगे, दैट्स इट, खत्म। 0/सन्नाटा, मतलब पानी को तुम बॉईल कर दो। बॉईल करने के बाद तुम्हारा जो पानी है वो पानी मतलब बॉईल होने के बाद उसके अंदर जो हार्डनेस रहेगी टेम्परेरी हार्डनेस वो चली जाएगी, ठीक है। सर परमानेंट हार्डनेस को अगर हटाना है तो अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए अपन वो मेथड इस्तेमाल करेंगे जो अपने को सिलेबस में दी है, जैसे कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस हुआ, ठीक है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ। दोज प्रोसेस आर यूज्ड टू फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, एंड परमानेंट हार्डनेस वाज कॉज्ड बाय द presence of heavy metal ions such as calcium, magnesium and metal with chloride, phosphide, sulfides, ठीक है। इन चीजों को दिमाग में डाल लो क्योंकि एमसीक्यू में पूछते ही है, ठीक है। मेथड पूछेंगे या फिर किनकी वजह से होती है ये चीजें पूछेंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में पूछते हैं भाई, 101% पूछते हैं। चलो आगे चलेंगे। उसके बाद क्या देखा अपन ने, केमिकल एनालिसिस किनका करते वो देखा। उसके बाद अपन ने देखा हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर यानी कि क्या, कौन सा वाटर, द वाटर विच डज नॉट फॉर्म अ लेदर, मतलब ऐसा पानी जो सोप के साथ झाग नहीं बनाता उसको अपन हार्ड वाटर बोलेंगे। सॉफ्ट वाटर मतलब क्या, ऐसा पानी जो पानी के साथ झाग बनाएगा उसको अपन सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। दूसरी चीज, हार्ड वाटर किनकी वजह से होता है, विच कंटेन द सोल्यूबल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। सॉफ्ट वाटर इट डज नॉट कंटेन द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। क्लियर है भाई। तो इस चैप्टर को यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। आगे आने वाली यूनिट अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाला जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, डिसएडवांटेज ऑफ हार्डनेस मतलब डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर को देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, 6 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ठीक है। तो चलो गाइज रखते हैं यहाँ तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, सी यू गाइज, बाय बाय।